हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा डहलिया का पौधा है और देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर से खिला होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही देखिएगा कि पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में हम लोग इसमें दोबारा कैसे फूल लेंगे, तो आज इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग भी लगाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि अगर इस तरह से हमारे पौधे में फूल खिले रहते हैं, हालांकि कुछ दिन तो ये खिले ही रहते हैं, करीब 10-15 दिन ये खिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखिएगा कि ख़राब होने लगते हैं। और देखिए, हमारा पौधा कुछ इस तरह से लंबा हो गया है और काफ़ी खूबसूरत है। तो आप देख ही रहे हैं, तो इस तरह से और फिर कुछ दिनों के बाद देखिए ये पूरा सूख कर ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोग दिखाती हूँ कि यही पौधा हमारा ख़राब हो चुका है और देखिए इसके सारे फूल इस तरह से सूख चुके हैं। तो अभी हमें क्या क्या करना है, तो वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो फूल है दोस्तों, तो ये इसी में बीज होता है। आप चाहें तो इसे फूल को ही सुखा के रख लीजिएगा, तो फिर ये बीज मिल जाएंगे आपको। फिर मैं आगे भी आपको शेयर करूँगी कि इसके हम लोग कैसे पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, पहले तो ये मैं बताऊंगी कि इसमें दोबारा हम लोग फूल कैसे लेंगे। तो देखिए, जहाँ पर से ब्रांच आ रही है, तो कुछ ब्रांच नई भी आ रही है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए इसमें ऊपर वाले में ब्रांच नहीं आएगी। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है कि इसी के पास से हमें कट कर देना है। तो चलिए, मैं आप लोग काट के दिखाती हूँ। तो देखिए, जो ब्रांच नई ब्रांच आ रही है उसके ऊपर से हम लोग काट देते हैं, तो ये फिर अलग हो जाएगा। और देखिए, जब इस तरह से हम लोग बीज वाले हिस्से को हटा देंगे तो पौधे की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। फिर ये क्या करेगा, ये जो नए ब्रांच आ रहे हैं उसमें कलियां भी छोटी सी बनी हुई है, तो उसे भी फूल खिलाने में लगा देगा। तो इसी तरह से हटा लीजिए और इस फूल को फेंकना नहीं है दोस्तों, इसे सुखा कर आप रख लीजिए। तो इसी के अंदर बीज भी होता है, तो आप इसके बीज रख सकते हैं सुखाकर, और इसे ब्रांच के साथ ही रखिए। अगर ब्रांच के साथ ही रखेंगे तो बीज अगर मेच्योर नहीं भी होगा दोस्तों, तब भी ये मेच्योर हो जाएगा, तो आपका बीज बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कली भी बनी हुई है, तो इसमें देखिएगा कि फिर इसमें खाद वगैरह भी डाल दूंगी मैं, तो उसके बाद इसमें अच्छे से फूल आने लगेंगे। और देखिए, बहुत सारे ब्रांच आ रहे हैं। तो अभी देखिएगा, थोड़ा सा फूल इसमें छोटे आएंगे, मगर इसमें फूल फिर से खिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर इसका अच्छे से केयर करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो फिर से आपको नए नए फूल खिल जाएंगे आपके पौधे में। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए दोस्तों, जो भी ब्रांच इस तरह से सूखी हुई है तो सभी को हटा दीजिए। और आप देख रहे हैं कि नीचे भी एक ब्रांच आई हुई है, तो जहाँ जहाँ से पत्ते निकलते हैं ब्रांच वहीं से आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसी जगह से हम लोग चाहे तो पौधे बना सकते हैं। तो जैसे इस जगह से काट कर इस ब्रांच को भी हम लोग नया पौधा बना सकते हैं। और अभी अगर नए पौधे बनाते हैं दोस्तों, तो आपको जल्दी फूल खिलने को मिल जाएंगे। ऐसे तो ये इसका सीजन और 1-2 महीना है, ये खिलते रहेंगे, लेकिन अगर नए नए पौधे बनाते हैं तो आपको बहुत दिनों तक आपके गार्डन में फूल खिल जाएंगे। तो चलिए, इस तरह से हो गया। उसके बाद जो भी खरपतवार इस पर गिरे हुए हैं सारे हटा देना है। उसके बाद इसकी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। और अभी मैं दिखा रही हूँ, और देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर प्याज को लगा दिया था। एक प्याज मेरा अंकुरित हो गया था, तो मैं उसे लगा दी थी। तो ये भी हो रहा है, तो उसे मैं छोड़ दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि इसमें कंद भी होता है। और जब ये पौधा ख़राब हो जाएगा तो उसके नीचे आपको कंद मिलेंगे इनके, तो आप उन्हें भी स्टोर करके रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट ईयर आप उन्हीं से पौधे बना सकते हैं, या फिर गमले में भी छोड़ देते हैं, तब भी ये क्या करेंगे, जब समय आता है तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए जानकारी दे रही हूँ कि बहुत कोई नए होते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो इसमें पौधे 2-3 तरह से बना सकते हैं, एक तो बीज से, एक तो कटिंग से, और इसके कंद भी होते हैं। तो 3 तरीके से आप आराम से इसके पौधे बना सकते हैं। तो देखिए, हमने गुड़ाई कर लिया। अब खाद की बात है, तो इसमें मैं थोड़ा लिक्विड बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने दिया है 4 केले के छिलके हैं जो सूखे हुए हैं, और दोस्तों इसमें बहुत अच्छी पोटासियम होती है, तो इसे जोड़ डालिए। और जब भी केले के छिलके का लिक्विड डालते हैं तो दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसकी मतलब मीठा होता है थोड़ा, तो इसकी वजह से ना ये चींटियाँ आती हैं। तो इसीलिए इस पर एक चीज़ और डालिए। तो मैं जब भी केले के छिलका डालती हूँ तो उसके साथ मैं इसमें 1 चम्मच नीम खली ज़रूर डालती हूँ। तो क्या होता है, नीम खली से चींटियाँ भागती है, तो ये दोनों मिलकर एक अच्छा खाद भी बन जाता है, और इससे फंगस भी नहीं लगेंगे और आपके पौधे पे चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। तो आप ज़रूर केले के छिलके के साथ 1 चम्मच डाल दीजिए नीम खली, और उसी के साथ मैं 1 टुकड़ा सरसों खली डाल रही हूँ। तो
एक टुकड़ा नहीं, मैं 2 टुकड़े डाल रही हूँ। और दोस्तों ये मैं एक पौधे के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत सारे पौधे के लिए, जैसे अभी जो भी सीजनल प्लांट है या परमानेंट प्लांट है, आप इस तरह का खाद सारे प्लांट में डाल सकते हैं। और देखिए हमने ये सारे कुछ डाल लिया, पानी भी डाला हुआ था, इसे ढक कर रख दिया। और देखिए दोस्तों 5 से 6 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मैं बनाए हुए छोड़ दी थी, तो अभी डालने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिक्विड बनकर तैयार हो गया है। आप 2 दिन के बाद भी डाल देते सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन इस तरह छोड़ेंगे तो देखिएगा ये बहुत अच्छा से लिक्विड बनकर तैयार हो जाता है। और जो भी इसके पोषक तत्व होते हैं केले के छिलके के, वो सारे निकल जाते हैं। तो आप इस तरह से बना के रख लें और 1 लीटर पानी में आप जैसे थोड़ा सा मिलाकर डाल दीजिए। और दोस्तों इसे डालेंगे कैसे अभी वो भी मैं बताऊंगी। और इसका इस्तेमाल आप हर 5 दिन के अंदर में 2 बार कर दीजिए, तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से फूल आ जाएंगे। फिर से 1 दिन करने से उतना असर नहीं करता है, लेकिन आप 5 दिन के अंदर में दोबारा ज़रूर इस लिक्विड का इस्तेमाल करिएगा। और इसको डालने के पहले 1-1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये इतना सा खाद से आपको बहुत ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है, तो इसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालिए, थोड़ा सा डालिए लेकिन ज़रूर डालिए। उसके बाद देखिएगा कि आपके पौधे में अच्छे से फूल आएंगे, क्योंकि लिक्विड क्या होता है, या तो वो थोड़े से बह जाएंगे, जैसे अभी मैं डाल रही हूँ तो आप देखिएगा बहुत सारा तो बह ही जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन धूप में निकलेंगे तो उससे भी उड़ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। तो इसीलिए उसके साथ अगर आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो फिर वर्मी कंपोस्ट बहुत दिनों तक आपके पौधे पे बना रहेगा और उससे फूल अच्छे आएंगे। तो देखिए हमने इतना सारा कर दिया है। और अब बारी दोस्तों, तो इसमें थोड़े मीली बग भी लग रहे हैं, तो इस समय में क्या है कि थोड़े से हो जाते हैं, तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर राख डालती हूँ, और अभी नहीं है तो मैं कर दूँगी। और ये देखिए एक कटिंग ले लिया है, और इस कटिंग को हमें लगा देना, तो मैं इसी मिट्टी में लगा दे रही हूँ। और जब हम इस तरह से खाद वगैरह डालते हैं ना, तो हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और ये धूप में रखेंगे तब भी ग्रो होती है। मैंने बहुत बार ऐसे ग्रो किया है, और मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों से मैंने क्या क्या इस तरह से ग्रो किया था। तो इस तरह से हो गया। और ये ब्रांच जो हमने काटा था दोस्तों, तो उसमें से भी 2 नोड एरिया एक डाल पे पड़ रहा, तो चलिए हम लोग उसी को काट कर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर से एक काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोड एरिया था और एक ऊपर में नोड एरिया था। तो आप कोई भी ब्रांच ले रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए, एक नोड एरिया भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 2 होना चाहिए, तो इससे जल्दी पौधे लग जाते हैं। और अगर जिस ब्रांच में नोड एरिया नहीं है तो दोस्तों मत लगाइए, क्योंकि उसमें फिर जड़ें नहीं बनेगी, और जड़ बन भी गई तो फिर पत्ते कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और इसे मैं सेव कर लूँगी। तो बस आज की इतनी छोटी जानकारी थी दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा।